तस्य पंचावन पुत्रा कन्यैका च वरानन। एक भीष्मक नाम के राजा हैं। विदर्भ देश में कुंडलपुर नाम का नगर पड़ता है। ये विदर्भ कहां पड़ता है जी? महाराष्ट्र में। नागपुर सुना है आप लोगों ने? नागपुर के पास ही विदर्भ देश उसी को ही माना जाता है। वहां पर एक स्थान है कुंडलपुर। वहां के राजा थे भीष्मक महाराज। इनके 5 बेटा हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है रुक्मी, दूसरे का नाम रुक्मरथ, तीसरे का नाम रुक्मबाहु, चौथे का नाम रुक्मकेश और 5वें का नाम रुक्ममाली। इन 5 भाइयों के बीच में एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मणी। साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी जी बनकर आई। महाराज अपनी कन्या से बड़ा प्रेम करते थे। संसार की जो पढ़ाई है वो तो पढ़ाई, लेकिन साथ में सत्संग भी कराया। और सत्संग कराने के लिए नारद जी से निवेदन किया कि तुम हमारी कन्या को कुछ सत्संग कराया। तो नारद जी जब आते थे तो भगवान कृष्ण की कथा सुनाते थे। इस सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ रुक्मिणी के ऊपर। मैया रुक्मिणी जब बड़ी हुई तो अपने मन में इतना प्रेम करने लगी भगवान से कि मन में विचार आया, संकल्प कर लिया कि विवाह करूंगी तो कृष्ण के संग ही करूंगी। कृष्ण के अलावा किसी से विवाह नहीं कर सकती। जो रुक्मी भैया था ये चाहता है कि मेरी बहन का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल के साथ हो जाए। ये चंदेरी का राजा दमघोष का बेटा था। एक बार पिता ने कहा, बेटा रुक्मी, हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह अब शीघ्र होना चाहिए। मैंने सुना है कि द्वारिका के जो राजा हैं कृष्ण बड़े सुंदर हैं और हमारी जो बेटी है वो मनी मन कृष्ण को बड़ा प्रेम भी करती है। तो बेटी का विवाह ऐसे घर में करें जहां बेटी की इच्छा हो तो जीवन भर सुखी रहेगी। ये बात सुनकर रुक्मी नाराज हो गया। रुक्मी ने कहा, वाह, उस भगोड़े के साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे, उस भगोड़े के साथ अपनी रिश्तेदारी जोड़ेंगे, पूरी दुनिया में जिसकी बदनामी हो रही है। अरे ना उसके कुल के पता है, ना कोई खानदान का पता है, कोई पता ठिकाना नहीं है। हम तो अपनी बहन का विवाह किसी कुलीन घर में ही करेंगे। और मैंने सोच लिया है, मेरा मित्र है शिशुपाल, चंदेरी का राजा, मैं अपने मित्र के संग ही अपनी बहन का विवाह करूंगा। बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर पिता की कौन सुने। बेचारे पिता चाहते थे कि द्वारकाधीश हमारे दामाद बने, लेकिन बेटे के सामने पिता की एक ना चली। और रुक्मी ने संग में कुछ सैनिकों को लेकर चंदेरी जाकर अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। तारीख भी निकल आई, इस तारीख को जाकर बारात लेकर आना और हमारी बहन को विदा करके ले जाना। कुंडलपुर में शादी की विवाह की तैयारियां होने लगी। और जैसे ही देखा, रुक्मिणी को पता चला कि हमारे भैया जबरदस्ती विवाह अपने मित्र के संग करना चाहते हैं। बेचारी दुखी हो गई। मैं तो कृष्ण के संग प्रेम करती हूं, उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। सुंदर रुक्मिणी ने पत्र लिखा और वो पत्र छुपाकर रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता को दिया और ब्राह्मण देवता से कहा कि ये द्वारिकाधीश को जाकर पत्र दे दे। देर मत करना, बहुत जल्दी इसका जवाब भी आपको लाना है। ब्राह्मण देवता बेचारे दौड़े दौड़े पहुंचे द्वारिका। ब्राह्मण देवता का बड़ा स्वागत सम्मान हुआ द्वारिका में। ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं भगवान। ब्राह्मण देवता से कहा कि हाँ महाराज, कैसे आना हुआ? पंडित जी ने कह दिया कि एक पत्र है आपके लिए, कृपा करके आप इसको पढ़ लीजिए और हमें आदेश कर दीजिए क्या करना है। भगवान ने कहा कि भाई, राजसभा का तो यही नियम है, जो पत्र वाहक होता है पत्र लेकर आता है वही पढ़कर सुनाता है। अब बेचारे पंडित जी संकोच में पड़ गए कि रुक्मिणी हमारी बेटी की तरह है और ये गुप्त पत्र है, तो मैं उस कन्या का पत्र कैसे पढ़ सकता?
तो संकोच में आकर कहने लगे महाराज अब आप ही पढ़ लीजिए एकांत में जाकर, अब मैं तो नहीं पढ़ सकता। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नहीं पढ़ सकते, जो लिखा है हम सुनना चाहते हैं, आप ही पढ़कर बताओगे। बेचारे संकोच में पड़ गए। भगवान ने आदेश किया कि आप पढ़ो ना। अब वो पत्र क्या है, वो यहां पर रखा हुआ है। अब आप बताओ इसको हमें पढ़ना ठीक रहेगा कि इसको चुपचाप बंद कर किए हुए रखे रहे? बताओ, ये बंद रहने दें या सुनाए पढ़कर? रुक्मिणी ने भगवान के लिए क्या पत्र लिखा है आपको सुनना है क्या? कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ उठाओ। सब सुनना चाहते हैं, हाथ नीचे करो। वो तो हम सुनाते ही, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि दूसरों के पत्र सुनने में कितना इंटरेस्ट है तुम्हें। अरे भाई ऐसे कान खड़े करके क्या सुन रहे हो जी? इतने ध्यान से तो कथा नहीं सुनते। लक्ष्मी का पत्र नारायण के लिए आया है, बताओ उसमें कौन सी बुरी बात लिखी होगी? और ऐसी कोई बात इसमें नहीं है जो हजारों के बीच में हम इसको ना सुना पाए। द्वारिकापुरी में दर्शन करने के लिए आप जाओ, वहां द्वारिका में, गुजरात में, ये जो पत्र रुक्मिणी के द्वारा दिया गया है, वो मुख्य मंदिर जो द्वारिकाधीश का है, आज भी रोज आरती जब रात में होती है तो ये पत्र रोज सुनाया जाता है माइक पर सबके सामने। इस पत्र में ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। इसमें 7 श्लोक हैं। और क्या क्या लिखा है रुक्मिणी ने? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वय्युच्चिता विशत चित्रम पत्रपन में। इसका अर्थ यह है कि हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को हमने अपने कानों से सुना है। हमने सुना है कि आप बड़े सुंदर हैं, आपकी महिमा को हमने सुन रखा है। और महाराज रूप का तो क्या कहना, आप जैसा सुंदर कोई हो नहीं सकता। लेकिन कहने वालों ने तो यह भी कहा है कि वो बड़ा काला है, सांवला सा है। लेकिन हमें यह भी पता है कि सांवला तो है लेकिन सलोना बहुत है। सुंदर छवि है। और मैंने अपने मन में आपको पति मान लिया है। मैंने आपकी कथाओं को सुना है, आपकी कथा सुन सुनकर मन में आप ही को पति मान लिया है। अब विवाह करूंगी तो आप ही से करूंगी, मैं आपसे प्रेम करती हूं। और मैंने सुना है कथाओं में कि भगवान प्रेम से ही मिलते हैं, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। तो महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मेरा भैया जबरदस्ती मेरा विवाह कहीं और करना चाहता है। मैंने अपने जीवन को आपके चरणों में सौंप दिया है। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। अब महाराज मैंने तो आपको अपना पति मान लिया है। अब कर्तव्य आपका है कि आप अपनी पत्नी को यहां से विदा करके कब ले जाते हैं। मैं आपका इंतजार कर रही हूं। भगवान ने माथा ठोका, देखा कभी है नहीं, विवाह कब हो गया। रुक्मिणी ने इशारे इशारे में कह दिया कि आप ये सोच रहे होंगे कि विवाह कब सपने में हुआ। तो ये जो 7 श्लोक है ना पत्र में, ये एक एक श्लोक एक एक भांवर की ही तरह है। आप एक एक श्लोक पढ़ते जाओगे और मेरी आपसे एक एक भांवर गिरती जाएगी। तो मैंने आपको अपना पति मान लिया और मैं ये चाहती हूं कि आप यहां पर आएं और मुझे यहां से लेकर जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अपने संग में कोई सेना मत ले आना, क्योंकि मैं अपने विवाह में बिल्कुल भी खून खराबा नहीं चाहती हूं। शांति से मेरा विवाह हो जाए। अगर आपको यह लगता है कि भैया कोई दूसरा दूल्हा हो, वो जबरदस्ती अपने सामने अपनी दुल्हन को जाने तो नहीं देगा, लड़ाई झगड़ा तो होगा, तो हम ये कहते हैं कि सेना भले लेकर मत आना, तुम तो अकेले ही आ जाना और युद्ध नहीं करना। तुम्हें तो हमें चुराना है, चुरा कर ले जाओ, क्योंकि हमने सुना है कि चोरी करने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम तो चोरों के सरदार हो ना। अब चोरी होगी कहां से वो भी बता दिया।
मैं गिरजा का पूजन करने के लिए मंदिर जाऊंगी और वहां पर मेरे साथ में कोई नहीं होगा, केवल सखियां होंगी, तो तुम वहीं आना और मुझे वहां से हरण करके ले जाना। और अगर नहीं आए, आखिरी में धमकी भी दे रही है, अगर नहीं आए तो ध्यान रखना मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, फिर मुझे जिंदा नहीं पाओगे। भगवान ने देखा कि विश्वास देखो इस रुक्मिणी का कितना है, इसे पता ही है कि मैं आऊंगा ही, और जब इतने विश्वास से बुला रही है तो मैं मना करने वाला कौन होता हूं। तुरंत ही अपना रथ तैयार किया, पंडित जी को रथ में बिठाया, और जैसे ही निकलने लगे सो दाऊ जी घूमते घामते मिल गए। अरे लाला कहां चलो? अब बड़े भैया से कैसे कह दें कि विवाह करने जा रहे हैं। भैया दाऊ जी ने जब पूछा कहां जा रहे, ही बातें घुमा तक जा रहे हैं, थोड़ा टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। रामदेव बाबा कहते हैं ना, सवेरे सवेरे थोड़ा घूमना चाहिए, शरीर के लिए लाभदायक रहता है। दाऊ जी कहने लगे वैसे तो कभी घूमने जाता नहीं, आज ऐसी कौन सी विशेष बात है, और ये पंडित जी कौन है संग में। भगवान तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन पंडित जी कहने लगे कि सुनो, ये तुम्हारे भैया जा रहे हैं ब्याह करवे। जो पत्र था वो पत्र जाकर दाऊ जी को दे दिया। दाऊ जी ने जैसे सुना सो बड़े हंसे, और इतना हंसे, हंसते हंसते कहने लगे वाह कन्हैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरो छोरा इतना बड़ो है गए हो कि अकेलो ही ब्याह करवे जा रहे हो। अरे लाला तू एक काम कर, पंडित जी को लेके तू चल, और ज्यादा समय नहीं है ना तेरे पास, तो पीछे से बारातियों को लेकर मैं भी आ रहा हूं, तो घबराना मत। जैसे भैया ने कहा चिंता मत कर, बड़ा भैया जब ये कह दे कि तू चिंता मत कर, तो छोटे भाइयों को किस प्रकार की टेंशन है। तुरंत ही अपने संग में पंडित जी को लिया, और भगवान ने वेग से रथ दौड़ाया, और बेचारी उधर रुक्मिणी की बार बार सांस अटक रही है। क्यों? भगवान नहीं आए, और शिशुपाल दूल्हा बनकर पहले ही आ गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, बारातियों का स्वागत होने लगा, और बेचारी रुक्मिणी बार बार छत पर चढ़कर देख रही है। दूर दूर तक कोई भी रथ दिखाई नहीं पड़ा। बेचारे पंडित जी पहुंचे होंगे कि नहीं, बेचारे उन्होंने समाचार दिया होगा कि नहीं, हो सकता है कि भगवान ने मेरी भावना को स्वीकार ही ना किया हो। कई प्रकार की मन में भावना आ रही है, और मन ही मन भगवान को पुकारते हुए क्या कह रही है,